मैं भारतीय सेना इंडियन आर्मी में हूँ। मैं घर से दूर मेरे घर के परिवार खुद सुरक्षित नहीं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे कहीं से कोई किसी टाइप की मदद नहीं मिली। मेरी बहन सिंधु देवी की अपहरण हुई थी। यही घटना किसी नेता मंत्री या पुलिस के बड़े पदाधिकारी के यहाँ हुआ होता, 24 घंटे में अपराधी को भी पकड़ा जाता और पीड़िता भी बरामद हो जाती। लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। ये सब मिली जुली साजिश है। मैं अपने परिवार को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी आपने ये वीडियो देखा, ये एक ट्रेलर था। हमारे एक सैनिक जो कि भारतीय सेना का जवान है, उसकी बहन का अपहरण कर लिया गया। वो गुहार लगा रहा है नेताओं से, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों से, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं। जैसा कि वीडियो में जवान ने बताया कि यही अगर किसी बड़े नेता, बड़े अधिकारी, किसी की बहन हुई रहती तो 24 घंटे में यूं पुलिस ढूंढ देती। लेकिन ये एक साधारण जवान की बहन है, इसलिए इस पर किसी का ध्यान नहीं। विडंबना है कि हमारे महकमे के अधिकारी जब ये अपने अधिकारियों से गुहार लगा रहा है कि भाई मेरी मदद की जाए, तो वो कहते हैं कि ये मामला सिविल का है, हम आपकी मदद नहीं कर सकते, हमारा कार्य क्षेत्र, कानूनी क्षेत्र बाहर नहीं है। ये कह रहे हैं हमारे कर्नल जनरल। बड़ी अफसोस की बात है, एक ज़माना होता था कि अगर जवान के साथ ऐसी कोई समस्या हो जाती थी तो हमारे खानदानी जो रॉयल अफसर होते थे वो हर स्थिति में जवान की मदद करते थे। पुलिस पर प्रेशर बनाना हो या पुलिस का रवैया ठीक करना हो, चुटकियों में ठीक होता था। लेकिन आज ना तो खानदानी अफसर रहे, ना ही किसी को जवान की परवाह रही। अगर अपना फ़ायदा लेना हो, जवान से अपने घर में काम करवाना हो, कुत्ते घुमाना हो, अपनी मैडम के कच्चे बनियान धुलाना हो, या अपने माँ बाप के पास जवान को रखना हो, जवान को नौकर की तरह यूज करना हो, या रेजिमेंट के फंड को गबन करना हो, या किसी अधिकारी के साथ अगर ऐसा सिविल में हो तो पुलिस थाने को तोड़ फोड़ करना हो, ये सारे कानून उनके पास हैं, लेकिन जवान के लिए नहीं है। अब जवान जाए तो जहाँ कहे जाए। मैं पहले तो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसे किसी भी मामले में हमारे सैन्य अधिकारी इंटरफेयर करें, वो जवान की नहीं, पूरे वर्दीधारी है। आपकी बहन और उसकी बहन, उसके परिवार एक होना चाहिए। जैसा कि जवान ने बताया कि मैं यहाँ, हम ड्यूटी करते हैं, देश के लिए जान देते हैं, तो एक चीज़ सोचकर कि कहीं ना कहीं हमारे पीछे, चाहे वो पुलिस महकमा हो, चाहे हमारी जनता हो, वो मेरे परिवार को सुरक्षित रखेंगे। लेकिन नहीं, पुलिस किसको सुरक्षित रखती है? पैसे वालों को। इसमें कुछ बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। उनको संरक्षण देने के लिए एफआईआर होने के बावजूद भी मामला सिर्फ टालम टोल में चल रहा है। डीजीपी लेवल तक जा चुका है, लेकिन सब बंद बिस्तर में है। इसका कारण क्या है? क्योंकि सैनिक की कहीं भी जवान की इज्जत नहीं है। लोग सिर्फ 15 अगस्त, 26 जनवरी, कारगिल डे, इन मौक़ों पर जवान को सम्मान देते हैं। बाकी जवान की हालत और कुत्ते की हालत एक जैसी है, और उसके कहीं ना कहीं आप और हम भी जिम्मेवार हैं। क्योंकि जवान सिर्फ और सिर्फ, ज़्यादातर मैं खुद कहता हूँ कि सेल्फिश हैं। जब कोई अपनी समस्या आती है, अपने चाहे प्रमोशन की बात हो, या आप भी, मैं कह दूं कि आपकी सबकी एमएस पे बराबर होने वाली है, आपकी तनख्वाह बढ़ने वाली है, तो लाखों लोग बोलेंगे कि सर आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, और चाहे कुछ भी हो, पैसा लगे, चलो कराओ, आपके साथ हैं। तो अगर आपको चाहिए, मैं तो कहते कहते थक गया, इन मामलों को हाईलाइट करना हो, हमें मजबूत करना हो, तो सबसे पहले मैं नंबर दे रहा हूँ 8290354513। ये मेरा व्हाट्सअप, फ़ोनपे, गूगल पे सभी से जुड़ा हुआ है। और ऊपर मेरा अकाउंट नंबर 612 642 33 600।
रविंद्र सिंह के नाम से। आप जब तक हमें मजबूत को भी जगना पड़ेगा, आपको भी चाहिए आर्थिक सहयोग के जरिए या किसी न किसी के जरिए जब हम इस तरह का आंदोलन करते हैं या इन चीज़ों को वायरल करते हैं, तो आप सहयोग नहीं करोगे तो हम अकेले क्या करेंगे। तो अपने लिए तो खुद लड़ना सीखो। युवाओं को और देश की जनता को कहना चाहता हूँ कि सैनिकों की समस्या हम जैसे मिडिल परिवार लोगों के साथ ही है। ना तो नेता या कोई भी इन अफसरों के बच्चे फौज में नहीं जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो फौज से आगे, हमें क्या लेना। आगे भविष्य में आपके बच्चे, आपके भाई वहाँ फौज में जाएंगे और वो भी वहीं गुलामी की ज़िंदगी जिएंगे। इन चीज़ों को बंद करने के लिए हम जो मुहिम चला रहे हैं, आप कहीं ना कहीं हमें मजबूत करोगे तो हम मजबूती से इनसे लड़ सकते हैं। वरना जो चाल चल रही है, अन्याय अत्याचार का अंत तो निश्चित है। बस ये है कि समय लगेगा। आप हमें मजबूत कर दोगे तो जल्दी ये काम हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सैनिक की मदद। जय हिंद देशवासियों। मैं भारतीय सेना इंडियन आर्मी में हूँ। मैं घर से दूर, मेरे घर के परिवार खुद सुरक्षित नहीं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे कहीं से कोई किसी टाइप की मदद नहीं मिली। 2018 में मेरी बहन सिंधु देवी की अपहरण हुई थी। 2018 में मेरी मां कलावती देवी के द्वारा कटिहार सहायक थाना में एफआईआर किया गया था। एफआईआर के दौरान कॉल डिटेल निकाला गया। उस कॉल डिटेल को दबा कर रखा गया पुलिस प्रशासन के द्वारा। 2018 में अनुसंधान में रखा, 2019 में अनुसंधान में रखा। मेरी मां थाने के चक्कर काट काट कर परेशान हो गई। हमने बिहार के डीजीपी महोदय को सूचना दिया 2020 में, 2018 अनुसंधान में, 2019 अनुसंधान में, 2020 में हमने डीजीपी महोदय को सूचना दिया। बिहार के डीजीपी महोदय को हमने सूचना दिया, महोदय एफआईआर नंबर 384/2018 अभी भी अनुसंधान में रखा गया है। डीजीपी महोदय ने बिहार के एसपी विकास कुमार को बताया एसआईटी टीम बैठाने को। एसआईटी टीम बैठी। फिर वो कॉल डिटेल जो दबा कर रखा गया था, उस कॉल डिटेल के द्वारा कटिहार के एमएलसी का पीए कॉल डिटेल में पाया गया। कटिहार के एमएलसी का पीए कॉल डिटेल में पाया गया और अपराधी 2018 में नहीं फरार हुआ, 2019 में नहीं फरार हुआ। 2020 में जब एसआईटी टीम हमने डीजीपी महोदय को सूचना दिया, फिर अपराधी फरार हो गया। एसपी महोदय ने क्यों नहीं एसआईटी टीम बैठाया? 2018 में गंभीर घटना में कटिहार के एसपी महोदय ने क्यों नहीं एसआईटी टीम बैठाया? क्यों नहीं बैठाया गया? मिलीजुली साजिश है ये। एक सैनिक के परिवार के यहाँ हुआ है ये घटना, तो उनको क्या मतलब है? ऐसी घटना तो होती रहती है, क्योंकि एसपी महोदय के यहाँ ये घटना हुई नहीं है। यही घटना किसी नेता, मंत्री या पुलिस के बड़े पदाधिकारी के यहाँ हुआ होता, 24 घंटे में अपराधी को भी पकड़ा जाता और पीड़िता भी बरामद हो जाती। लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। ये सब मिलीजुली साजिश है। मैं अपने परिवार को छोड़ करके मैं इधर हूँ, ड्यूटी में हूँ, और मेरा परिवार को पुलिस ये मदद कर रही है। मेरे परिवार को पुलिस इस तरह से मदद कर रही है। जब एक सैनिक के परिवार को पुलिस इस तरह से गोल गोल करके घुमा करके खत्म किया जा रहा है और
आम आदमी को क्या हेल्प कर रही होगी पुलिस, ये तो आम आदमी ही जानता होगा और पुलिस ही जानती होगी। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि हमें कहीं से किसी टाइप का मदद नहीं मिला। 2018 से मैं संघर्ष करता आ रहा हूँ, लेकिन पुलिस द्वारा हमें ये न्याय मिला है, मदद मिली है कि अपराधी जमानत पर है, कोर्ट से जमानत से मुक्त है। ये हमें पुलिस मदद की है। तो हमें मदद नहीं की है, अपराधी को पुलिस ने मदद कर दिया। तो मेरी सरकार से प्रार्थना है, निवेदन है कि एक सैनिक के ऊपर क्यों ऐसा अत्याचार किया जा रहा है। हम लोग किस तरह कैसे रहें, हम लोग कैसी देश की रक्षा करें जब हमारा परिवार खुद सुरक्षित नहीं है। ये हमारी पुलिस हेल्प की है। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि हमें सही न्याय मिले और जो दोषी है उसको कठोर दंड मिले। जय हिंद, जय भारत।